अरे पहले तुम उससे पूछो तो सही, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा यार। क्या हुआ सागर जी, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो? अरे नहीं नहीं वही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। क्या? फिल्म देखने जा रहा हूँ? सागर जी, शादी के बाद ऐसे नहीं बोलते, शादी के बाद बोलते हैं फिल्म देखने जा रहे हैं, जो हम सासू माँ को बताने वाले। मैं अभी फटाफट तैयार होके आती हूँ। हाँ? नहीं 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 वही, रुको रुको, मैं अपने ऑफिस के कॉलीग्स के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। अरे मतलब अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ यार। ऑफिस के दोस्तों के साथ मतलब एक्चुअली क्या है ना मही, कि हम लोग इंग्लिश फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। और तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं तुम्हें इंग्लिश पिक्चर दिखाने के लिए ले गया था, तो तुमने हर लाइन पर मुझसे कितने सवाल किए थे। क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, कब बोला, क्या मतलब है इसका, कितना दुष्ट है ये, याद है तुम्हें? हाँ, ना तो तुमने खुद पिक्चर देखी थी और ना ही तुमने मुझे पिक्चर देखने दिया था। इसलिए इस बार मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अकेले जाकर पिक्चर देखूंगा और वापस आकर तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा ना। और वो सब बाद में मही, मैं तुम्हारी कहानी ना बाद में आके सुनता हूँ। ओके, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ, नहीं तो पिक्चर मिस हो जाएगी। ओके, बाय बाय बाय। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए सागर जी मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। हाँ मैडम। क्या कर रहे हो? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मेरी डायरी लेके आओ। ऑफिस? ऑफिस जाना है। ये क्या है? डायरी। कन्हैयालाल, मुझे मेरी डायरी चाहिए। क्या बात है कन्हैयालाल, आज आपका ध्यान नहीं है? वही तो सासू माँ, मैं भी कल से देख रही हूँ, वीरा कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं माई भाभी, तो परेशानी नहीं है, लेकिन वो क्या क्या लेकिन क्या? मैडम वो गांव में मेरे भाई की लड़की है ना, मेरी भतीजी तोमल, उसे लड़के वाले देखने आ रहे। अरे वीरा, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लड़के वाले आते उसे नापसंद करते चले गए, क्योंकि मेरी भतीजी थोड़ी सावली है ना, इसलिए। और आज तो मेरी भतीजी ने लड़के के सामने जाने से इनकार कर दिया है। वो कह लिया मुझे शादी वादी तुझ कर ही नहीं है। आप उसे हमारे घर पर बुला लीजिए, मैं उससे बात करके देखती हूँ। और लड़के वाले को भी यहाँ बुला लो। ठीक है मैडम, मैं उन लोगों को इधर बुला लेता हूँ। कोमल बहन, मन मिलने की बात है, अगर आप लड़के को मिलने से पहले ही मना कर दोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? वो तो सही बात है मही भाभी, लेकिन अब मैं हर बार रिजेक्ट हो होकर थक चुकी हूँ। हर बार एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आता है, मैं चाय की ट्रे लेके जाती हूँ, वो लोग चाय पीते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग तो रिप्लाई तक नहीं करते कि क्या हुआ। और जब बापूजी उन्हें फोन लगाते हैं तो कुछ तो उनका फोन तक नहीं उठाते, और अगर उठाते भी हैं तो कुछ कहते हैं कि अभी कुंडली नहीं मिल रही है, कुछ कहते हैं कि अभी हमारे ग्रह देवता नाराज चल रहे हैं। हर बार एक नया झूठ बताते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें सच कहने की ताकत नहीं होती, कि वो लोग मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं गोरी नहीं हूं। कोमल बहन, देखिए आपकी सारी बातें सच है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हार मान लोगी। लेकिन और कोमल बहन, मुझे पूरा यकीन है आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि लड़के वाले आपको नापसंद कर दे। लेकिन कुछ नहीं। कोमल बहन, अभी लड़के वाले आते ही होंगे, आप मस्त तैयार हो जाओ। हाँ, मस्त तैयार हो जाओ। अब इनसे मिलिए, ये है हमारी कोमल बहन। नमस्ते। नमस्ते। अरे गांडा, ऊपर तो जो। लेकिन मुझे पसंद है लड़की पापा जी। जब लड़की की आवाज ही इतनी अच्छी तो वो कितनी सुंदर होगी ना। देखा कोमल बहन, मैंने कहा था ना कि ये मन मिलने की बात है। मिल गए ना आप दोनों के मन।
ये कौन है? कोमल बहन। ये वो फोटो वाली लड़की नहीं है पापा जी। ये फोटो वाली लड़की है। हमें तो ये फोटो भेजा था, देखो। नहीं नहीं नहीं, ये कोमल बहन का ही फोटो है। वो क्या है ना, आजकल फोटो वाले भाई कुछ इस तरह फोटो खींचते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन है, मतलब हमारा फोटो है या किसी और का। देखो आप लोग गलत मत समझना, मगर मुझे लगता है कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। फिर तो ये लड़के लड़की पर निर्भर है। देखिए कोमल, कोमल बहन, कोमल बहन, कोमल बहन, अब क्यों रो रही है? देखिए उन्होंने कहा है कि लड़का लड़की पर निर्भर करता है, मना थोड़ी ना किया है अभी तक। नहीं भाभी, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। अरे मगर हम लड़के से बात कर रहे हैं ना। और कोमल बहन, उन्होंने सिर्फ आपको देखा है, आपके मन की सुंदरता को नहीं। हाँ, और हम बात करते हैं ना कि वो लड़के को 1 घंटे के लिए तुमसे बात करने दे। हाँ, और मुझे तो पूरा यकीन है कोमल बहन, वो जब आपके साथ बात करेंगे और आपके मन की सुंदरता को पहचानेंगे ना, तो वो आपको मना कर ही नहीं पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। देखिए अनसुया बहन, ये शादी वादी सब संजोग की बात है। हाँ, ऊपर वाला ही सारे रिश्ते बनाता है और वही सारे रिश्ते बिगाड़ता भी है। हम लोग तो सिर्फ एक कठपुतलियां हैं। सही बात है काका, रिश्ते तो ऊपर वाला ही बनाता है, लेकिन हम इंसान को माध्यम बनाते हुए, मुझे लगता है कि इस रिश्ते के लिए भगवान ने हमें माध्यम बनाया है। अच्छा काका काकी, अगर आपको एतराज ना हो तो जय भाई कोमल बहन से अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? देखिए अब बात करके क्या होगा, जब मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, प्रेजेंटेबल हो। आपने अभी सिर्फ कोमल को देखा है, उसके मन की सुंदरता को नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। और कोमल बहन का तन सुंदर हो या ना हो, लेकिन उनका मन बहुत सुंदर है। देखिए, आपने तो खुद एक सुंदर से लड़के के साथ शादी कर ली और ऊपर से आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता देखनी चाहिए। देखिए, अगर सागर जी दिखने में अच्छे भी नहीं होते ना, तो भी मैं उन्हीं से शादी करती, क्योंकि सागर जी का मन बहुत अच्छा है। देखिए देसाई साहब, मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी जमा पूंजी है ना, मैं सब तोमल को दे दूंगा। देखिए कन्हैयालाल जी, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस एक अच्छी सी सुंदर सी बहू ही चाहिए, बस। हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो आदत सी हो गई है मुझे इन सबको झेलने की। ऐसा नहीं बोलते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा आंटी जी? क्या ऐसा होगा कि अचानक से बिजली कड़कने लगेगी, अचानक से भगवान प्रकट होंगे और मुझे वैसी बना देंगे जैसा सब लोग चाहते हैं? नहीं, अब मैं शादी ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। कोमल बहन, ये कैसी बातें कर रही हो आप? देखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कोमल बहन, अगर आप एक बार अपने मन की सुंदरता को पहचान लोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप में कोई कमी नहीं है। जी भाभी, मैं कोशिश करूंगी। चलो तोमल बेटा, मैं तुम्हें छोड़ लेता हूँ। ओफो मही, तुम इतना क्यों सोच रही हो? आफ्टर ऑल सबने कोशिश तो की ना कोमल के लिए। अब अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? वही तो सागर जी, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है?
वैसे मही, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी उस लड़के ने किया ना, वो ठीक ही था। क्या? हाँ मही, अब तुम ही सोचो ना, कल को अगर वो लड़का कोमल से शादी कर लेता और शादी के बाद उसे कोमल को कहीं बाहर ले जाने में या घुमाने फिराने में शर्म आती, तो क्या ये बात कोमल को अच्छी लगती? मही, मेरी प्यारी मही, आज शाम को मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ, सरस। हाँ, तो तुम खाना जल्दी खा के सो जाना, ओके? क्योंकि मुझे तो आते आते लेट हो जाएगा, है ना? बाय। इसका मतलब सागर जी को मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है। ओके ओके, अरे लेकिन ये तो बताओ कि गोवा के टिकट फाइनल हुए कि नहीं? क्या हो गए? वाह, वेरी गुड। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके? हाँ, यस मही, गोवा के टिकट्स फाइनल हो गए। क्या? अरे वाह, हम लोग गोवा जा रहे हैं, ये! अरे वाह, तुम लोग गोवा जा रहे हो। नहीं नहीं मही, हम लोग नहीं, वो क्या है कि ऑफिस के कलीग्स ने प्लान बनाया है कि हम लोग गोवा जा रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं सागर जी, वहां जाकर मैं सबको थैंक यू बोल दूंगी। मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, लेकिन मैं वैसा पार्टनर नहीं हूँ। कैसे पार्टनर नहीं हो? हाँ, मतलब वैसा पार्टनर जो अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाए, और अगर मैं अपनी वाइफ को लेकर वहां चला गया तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ना, सागर जी पार्टनर है तो अपनी वाइफ को लेकर आ गए। मेरे पीछे लोग कितनी बुरी बुरी बातें करेंगे, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। मही, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं 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 सागर जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वही तो। सागर जी, आप बिंदास जाओ अपने कलिंगर के साथ। कलिंगर? कलीग, वही कलीग। समझ गए ना आप लोग? बस जा, जा। मुझे पता था आप लोग पहुंचने वाले होंगे। अच्छा देख मही, सिर्फ आज का ही दिन है हमारे पास, क्योंकि आज ही हमें शिरडी के लिए निकलना है, तो जहाँ जहाँ घुमाना है आज ही घुमा ले। ठीक है हेमू, तो चिंता मत कर, मेरी सागर जी से बात हो गई है। वो या ओके, जस्ट होल्ड ऑन ना। अरे नमस्ते वाह, सागर। वेलकम वेलकम, आप लोग आ गए। गिव मी अ मोमेंट। अच्छा हेमू, भाभी आप दोनों ना तैयार हो जाओ। हाँ वीरा, जरा चलो चलो। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ओके? क्यों सागर जी, आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ मही, बहुत जरूरी काम है। लेकिन सागर जी, हमारी बात हुई थी ना कि हेमू और भाभी आने वाले हैं, तो उन्हें घुमाने ले जाना है। लेकिन मही, मैं नहीं आ पाऊंगा। और आपने कहा था ना सागर जी कि आज आप फ्री हो, तो हाँ तो मैं फ्री था मही, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं सागर जी, सब जानती हूँ मैं। जब बात मही और उसके मायके वालों की आती है ना, तब आपको अचानक से ही काम आ जाता है। हाँ वही तो। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि अब अचानक से फोन आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ मही? सागर जी, मैं आपको जितना जानती थी ना, आप उससे कहीं ज्यादा आगे निकले। साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो आप कि मैं गावटी हूँ, गवार हूँ, इसलिए आपको मेरे साथ बाहर घूमने में शर्म आती है? नहीं नहीं मही, मही ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ सागर जी। आप घूमने जाते हो तो मुझे लेकर नहीं जाते। अब हेमू और भाभी आए हैं या फिर मेरे घर से कोई भी आता है, तो आप किसी के साथ घूमने नहीं आते हो। इसका क्या मतलब हुआ? जब बात मही और उसके मायके वालों की आती है ना, तब आपको अचानक से काम आ जाता है। मैं आपको जितना जानती थी ना, आप उससे कहीं ज्यादा आगे निकले। साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो आप कि मैं गावटी हूँ, गवार हूँ, इसलिए आपको मेरे साथ बाहर घूमने में शर्म आती है? मही कभी भी ऐसी बात नहीं करती है, तो अगर वो ऐसा कह रही है तो जरूर कभी ना कभी, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने उसे ऐसा फील जरूर करवाया है कि मुझे उसे अपने साथ बाहर लेके जाने में शर्म आती है। अब इस राई को पहाड़ बनने से रोकना है सागर, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं भाभी, मुझे नहीं लगता छागल भैया आपके साथ ऐसा तलेंगे। मही, अरे मही, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हाथ में चाकू लेकर कन्हैयालाल जी के साथ गप्पे लड़ा रही हो। हाँ अच्छा मही, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? हाँ हाँ, हम दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सच्ची? मुच्ची, चलो जाओ जल्दी तैयार हो क्या? हाँ हाँ सागर जी, मैं अब भी तैयार होकर आती हूँ। अच्छे काम में देर किस बात की, मैं अभी आई। हाँ सही वक्त पे आ गए छागल भैया, वरना मही भाभी है ना, टॉप में लगे बॉम्ब की तरह हो गई थी, तो अभी भी फूट सकती थी।
मैडम मैडम मही, मही क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सासू माँ, सागर जी की तो दिल में ही खोट है। हाँ? कैसी बात कर रही हो मही? तुम दोनों साथ ही गए थे ना शॉपिंग के लिए? हाँ सासू माँ, सागर जी मेरे साथ ही आए थे, लेकिन वह मॉल में पता नहीं मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सासू माँ, क्योंकि सागर जी को मेरे साथ बाहर घूमने में शर्म आती है ना, इसीलिए। कैसी बात कर रही हो मही? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सही बात कर रही हूँ सासू माँ। और वीरा, वीरा आपको पता है सागर जी ने तो अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। मॉम, अरे मही तुम यहाँ हो और मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको पूरे मॉल में। मही, आप मुझे क्यों ढूंढोगे सागर जी? आप तो खुद वहां मॉल में मुझसे पीछा छुड़ा कर आ गए थे ना। ओहो मही, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे बाबा, मेरा फोन बंद हो गया था और मैं अपने एक पहचान वाले की दुकान पे गया था अपना फोन चार्ज करने के लिए, और उतने देर में तुम वहां से चली गई। सागर जी, बस बहुत हो गया। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि मुझे पता ना चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? यही सागर जी कि आपको मेरे साथ बाहर घूमने में, बाहर चलने में शर्म आती है ना, क्योंकि मैं गंवार हूँ। ओफो मही, तुम बात को घुमा के कहां से कहां लेके चली जाती हो। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है सागर जी, और एक बार नहीं, मैंने ये बार बार महसूस किया है कि आपको मेरे साथ चलने में, बाहर घूमने में शर्म आती है। अगर फिल्म देखने जाना हो तो अपने दोस्तों के साथ, बाहर घूमने जाना हो तो अपने दोस्तों के साथ। अगर ऐसा ही था सागर जी तो उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए थी ना। हाँ, तो अगर कोई लड़की होती मेरे ग्रुप में तो कर लेता, लेकिन थी नहीं ना। देखा, देखा सासू माँ, आ गए ना दिल की बात जुबान पर। कोई मिली नहीं इसलिए मन मारकर मुझे से शादी कर ली, नहीं? अब पछता रहे हो ना? मही प्लीज अपनी बकवास बंद करो, ओके? सागर जी पहले आप बंद कीजिए। मही, देखिए सागर जी, मैं वेरा खड़ी गांव की लड़की हूँ, मैं ऐसे डरने नहीं वाली। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या फालतू बहस हो रही है? अरे मॉम, सांप के काटने का इलाज हो सकता है लेकिन मन के वहम का नहीं। पता नहीं क्या क्या भर के रखा है इसने अपने दिमाग में। मही, ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? मही, पर मही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि भाभी, मैं अपना और अपमान नहीं सह सकती। अगर सागर जी को मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? नहीं भाभी, मैं थागल भैया को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसे नहीं है। वो वैसे ही है वीरा, और आज मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया, जितना किसी ने नहीं पहचाना होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है वीरा, घर छोड़कर जा रही हूँ बस। नहीं मही, 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 मही। कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ सासू माँ। अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। ठीक है, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन जब तक सागर नहीं आ जाता और मेरे साथ बात नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मही, शादी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कमजोर भी होता है। इसलिए सारी बातें हो जाने के बाद अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो। मही, मैंने अपने संस्कारों से सागर को पाला है, बड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ होगा। देखो मही, अब तक तुमने ये नोटिस किया कि सागर तुम्हें ले नहीं गया, लेकिन तुमने ये नोटिस किया है कि कितनी बार सागर तुम्हें ले गया है? पूरी स्टाफ ने एक पार्टी रखी है और हाँ, उन लोगों ने तुम्हें भी बुलाया है। अरे वाह, मैं तो जरूर आऊंगी। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? हेलो, कोमल बहन, आप? हाँ भाई भाभी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी जिंदगी ही बदल गई। याद है आपने मुझे कहा था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए। बस
आपकी वजह से मेरा अपनी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया है। आपने तो अपने आप को पहचान लिया, लेकिन मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाई। मुझे बेवजह सागर जी को परेशान करना ही नहीं चाहिए था। चलो अच्छा हुआ मही, जो कुछ भी हुआ, पर तुम्हें सारी बात समझ में तो आ गई है ना? एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि सागर आ रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। ओके, सास बहू मिलके थोड़ा सताते हैं। मही, तुम कहीं जा रही हो क्या? सागर, मही अब इस घर में रहना नहीं चाहती। क्या मही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मही, मैं एकदम सच सच कह रहा हूं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मही कि तुम गांव की गवार हो, या मुझे कभी भी तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने में शर्म नहीं आई मही, कभी नहीं हुआ ऐसा। और मही, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो मैं सच्चे मन से तुमसे माफी मांगता हूँ मही। लेकिन प्लीज देखो, तुम घर छोड़ के मत जाना प्लीज मही। प्लीज मही, तुम घर छोड़ के मत जाना। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? सागर भैया, अल्टीमेटली मामला सॉर्ट आउट हो गया है और मही को पता चल गया है कि आप गलत नहीं थे। हाँ सागर जी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। वरना मुझे ऐसा लगा था मही कि तुम सच में मुझे छोड़ के चली जाओ। नहीं सागर जी, मैं आपको 7 जन्मों तक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।